हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से अपने चैनल रीचअप स्टडी पर। चलिए दोस्त, आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली जो 3.3 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसको हम लोग आज कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है बुआ कि x + y = 5। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लिए हैं और 2x - 3y = 4, इसको हम समीकरण 2 मान लिए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन में क्या कह रहा है से, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। मतलब इसको विलोपन विधि से भी हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। ठीक है, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? ठीक है, मतलब हमें इस क्वेश्चन को जितने भी 1 नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस सभी क्वेश्चन को विलोपन विधि भी सॉल्यूशन करना है और प्रतिस्थापन विधि भी, है ना। और लास्ट में बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ना, मतलब कौन सी विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त में लिया जाता है। ठीक है, तो जो ज़्यादा इजी होगा उसी को हम लोग ज़्यादा है ना उपयुक्त में लेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं, है ना। एक दफ़े बनाएंगे विलोपन विधि से या फिर बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से, अब दोनों में देखेंगे कि कौन सबसे अच्छा विधि है ना, उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग समीकरण 1 और 2 मान लिए हैं, पहले हम विलोपन विधि से हल करते हैं। ठीक है, तो विलोपन विधि में क्या किया जाता था कि जो समीकरण 1 और 2 है उसमें या तो x वाला को बराबर कर दीजिए या तो y वाला को कर दीजिए। ठीक है ना। अब उससे हम लोग सॉल्यूशन करके x और y का वैल्यू को निकालते थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग विलोपन विधि से सॉल्यूशन करते हैं, तो लिख देते हैं विलोपन विधि द्वारा। चलिए, तो हम लोग लिख दिए विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि में क्या करना है कि समीकरण 1 में x का मान और समीकरण 2 में x का मान बराबर कर दीजिए, या समीकरण 1 में y का मान या समीकरण 2 में y का मान, है ना, मतलब बराबर होना चाहिए। दोनों में जो दोनों समीकरण उसमें x के मान और y के मान क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। कोई एक को करिए, या तो x कर दीजिए या तो y कर दीजिए। तो हम इसमें करते हैं किसमें, समीकरण 1 में यदि 2 से गुना कर देंगे तो 2x यहाँ हो जाएगा और 2x यहाँ है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुना कर समीकरण 2 से घटाने पर। ठीक है, मतलब समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे और समीकरण 2 से घटा हो देंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो चलिए हम लोग लिख दिए कि समीकरण 1 में 2 से गुना कर समीकरण 2 से घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम 2 से गुना कर देंगे और समीकरण 2 से घटा देंगे, तो समीकरण 2 से घटाना है, तो समीकरण 2 लिख देते हैं कि 2x और -3y और बराबर कितना है, 4 है। ठीक है, अब समीकरण 1 में 2 से गुना कर घटाना है, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बुआ कि 2x और प्लस इसको 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2y और बराबर इसको 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, चलिए तो अब इसको क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो घटाना क्यों है से देखिए, यहाँ पर जब बराबर हो जाए और साइन सेम रहे, ठीक है, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो जब बराबर हो जाए और साइन सेम रहे तो हमेशा घटाएंगे। यदि साइन यहाँ पर अपोजिट रहता, जैसे यहाँ प्लस रहता यहाँ माइनस रहता, तो हम घटा देते, तो हम जोड़ देते। ठीक है, लेकिन साइन अभी बराबर है तो घटा देंगे। ठीक, जब घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस है तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस है तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2x में से 2x घटेगा तो यहाँ से कंप्लीट कट जाएगा। ठीक है, अब माइनस में 3y अब माइनस में 2y, तब माइनस में हो जाएगा 5y। ठीक है, जब जोड़ देंगे तो माइनस में 5y और बराबर, बताइए 4 में से 10 घट रहा है तो माइनस हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। ठीक है बुआ, चलिए, और यहाँ से ये जो माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो y का जो मान हमारे पास आ जाएगा कितना आ गया, 6/5 निकल के आ गया। ठीक है, तो y का मान निकल के आ गया 6/5। अब क्या करना है, ये जो y का मान है उस समीकरण 1 में भर देते हैं तो x का मान निकल के आ जाएगा, बस हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, चलो लिख दिए कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है बुआ, समीकरण 1 है अपने पास कि x प्लस y और बराबर कितना है, 5 है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमें y का वैल्यू रखना है, तो y का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो चलिए x और प्लस y का मान कितना है, 6/5
5, ठीक है। चलिए, और बराबर इधर कितना है 5 है, हो गया। चलिए अब देखिए बुआ, हमें x का मान निकालना है, तो x और बराबर इधर क्या है, इधर है 5, ठीक है। और ई क्या है, प्लस में है 6/5, तो प्लस में है तो उधर जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 6/5, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग इधर सॉल्यूशन करते हैं, देखिए। चलिए तो यहां से हम इधर लिखेंगे कि x बराबर, देखिए तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो 5 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 1 के पहरा में 5 5 मरतबे है, तो 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये कितना 25, ठीक है। 25 और माइनस 5 के पहरा में 5 1 मरतबे है, तो 1 है ना, एक बार में कट जाएगा तो 1 आया, तो 6 को 1 से गुना कराएंगे तो 6 को 6 लिख देंगे, ठीक है। चलिए तो x का जो वैल्यू आ गया मेरे पास, वो कितना आ गया, 25 में से 6 घट गया तो कितना आ गया 19 आ गया, और नीचे कितना है 5 है, ठीक है। x के वैल्यू आया 19/5 और y का वैल्यू आया 6/5, तो लिखेंगे कि अतः x बराबर, ठीक है, अतः x बराबर कितना आया 19/5, ठीक है। और y बराबर कितना आया 6/5, ठीक है। चलिए, और यही हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो यह जो हम लोग सॉल्यूशन किए हैं अभी, इसको किए हैं हम लोग विलोपन विधि से, ठीक है। जब विलोपन विधि से इसको सॉल्यूशन किए तो कितना आया, x का वैल्यू आया 19/5 और y का वैल्यू आया 6/5, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करके, है ना। कोई विधि से हल करिए x और y का वैल्यू समान रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। चलिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं, है ना। प्रतिस्थापन लिखिए, प्रतिस्थापना लिख देंगे, है ना, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग चलिए प्रतिस्थापना लिख देते हैं। चलिए तो प्रतिस्थापना विधि से करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, देखिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। सबसे पहले समीकरण 1 से, है ना, x का वैल्यू निकालेंगे या y का वैल्यू, उसको समीकरण 3 मानेंगे, और फिर जो समीकरण 3 का जो मान होगा वो समीकरण 2 में भरेंगे, और जो 2 से जो वैल्यू निकल के आया समीकरण फिर 3 में भर देंगे, तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इसमें लिखते हैं समीकरण 1 से। चलिए तो लिख दिए हैं कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है बुआ, कि x प्लस y बराबर कितना है 5 है, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू निकालेंगे, तो x बराबर इधर है 5 और ये है क्या प्लस, तो इधर गया माइनस में, है ना, y आ गया। इसको मान लेंगे समीकरण कितना, समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। समीकरण 3 मान लिए। अब क्या करना है कि समीकरण जो 3 आया x के मान, उस समीकरण किसमें भरना है, 2 में भर देना है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं कि समीकरण 2 में x के मान प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है, ठीक है। तो लिख दिए कि समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापन करने पर। तो बताइए समीकरण 2 क्या है ना, समीकरण 2 है कि 2x और माइनस 3y और बराबर है 4, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम किसका वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। चलिए तो 2 है तो 2 लिख दिए, x का मान कितना है 5 माइनस y है, ठीक है। चलिए और इधर माइनस है 3y और बराबर कितना है 4 है, ठीक है। चलिए अब देखिए इस 2 से, चलिए अब देखिएगा यह जो 2 को 5 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, और 2 को माइनस y से करेंगे तो माइनस 2y, ठीक है। और माइनस यहाँ क्या है 3y और बराबर इधर 4 है, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब जो है यहाँ पर माइनस में 2y और माइनस में 3y, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 5 गो y हो जाएगा, ठीक है। और इधर अब हुआ 4, ये प्लस में 10, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से -5y बराबर
4 में से 10 गया तो -6 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस से माइनस काट देंगे तो y का जो मान निकल के आया कितना गया, 6/5 निकल के आ गया, ठीक है। और हम लोग जब विलोपन विधि से बनाए थे तो वहाँ भी y का मान कितना निकल के आया था, 6/5 ही निकल के आया था, ठीक है। तो अब चलिए यह जो y का मान है उस समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देते हैं, है ना। तो वहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं अब। तो चलिए लिख दिए कि समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापन करने पर, तो समीकरण 3 क्या है, देखिए तब हुआ कि x बराबर 5 माइनस y, ठीक है। तो x बराबर बताइए 5 तो है ये है और माइनस y का वैल्यू कितना आया है, 6/5, ठीक है। और नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 5 और 5 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 और -6, ठीक है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 25 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 19 और बटा नीचे कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो अब देखिए x का जो मान आया है कितना आया है 19/5 और y का मान कितना आया है 6/5, है ना। तो ऐसा ही हम लोग जब विलोपन विधि बनाए थे तो सेम आंसर आया था, ठीक है। तो अब देखिए कौन सा ज़्यादा इजी लग रहा है, कौन सा ज़्यादा इजी लग रहा है, जो ज़्यादा इजी रहेगा उसी को ना ज़्यादा हम लोग उपयोग करेंगे, है ना। तो ज़्यादा जो इजी होता है कौन होता है, विलोपन विधि, है ना। तो हम लोग लिख देंगे कि अतः क्या करेंगे कि अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है ना। अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग लिख देते हैं कि x और y का वैल्यू जो आया है उसको साफ से लिख देते हैं। तो लिख देते हैं कि अतः x बराबर, ठीक है। तो x बराबर कितना है 19/5, ठीक है। अच्छा और बताइए और y का वैल्यू कितना आया है, और y बराबर है कितना 6/5, ठीक है। और यही मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया, है ना, जो पीछे भी आ चुका था। चलिए तो अब हमको लिखना है कि कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है, तब विलोपन विधि। तो लिख देंगे कि विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है। विलोपन विधि क्या है, अधिक उपयुक्त है। विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है, उपयुक्त, है ना, है, ठीक है बुआ। चलिए, है ना। और ये हो गया हमारा क्या सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। एक बार तो क्या करना है, विलोपन विधि से बनाना है और दूसरा बार क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, ठीक है। और बना करके आंसर सेम होगा, खाली हमको अंतिम में लिख देना है कि कौन सा विधि क्या है ज़्यादा, है ना, इजी है, साधारण है। जो साधारण होगा वो ज़्यादा उपयोग किया जाएगा। तो क्या है, विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है बुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब इसका सेकेंड देखते हैं। चलिए तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि 3x + 4y = 10, इसको हम समीकरण 1 मान लिए हैं। और 2x - 2y = 2, इसको समीकरण 2 मान लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए विलोपन विधि से हल करते हैं। क्या करना है कि या तो x वाला को बराबर करेंगे या तो y वाला को, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग x वाला को बराबर करने जाएंगे तो समीकरण 2 में 3 से गुना कराएंगे तो 6 हो जाएगा, और समीकरण 1 में 2 से गुना कराएंगे तो 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ जो 3 है उसको से समीकरण 2 में कर देंगे और यहाँ जो 2 है उसको से समीकरण 1 में कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, है ना। लेकिन हम इसको x को बराबर नहीं करेंगे, हम y को बराबर करने जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि समीकरण 2 में सिर्फ 2 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 है ना। और साइन उल्टा है तो हम लोग इसको जोड़ देंगे, ठीक है, ताकि हमको कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजी होगा। इसको हम 6 बनाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा नंबर आ जाएगा। इसको सिर्फ 2 से गुना कर देंगे तो हमको बड़ा इजी रहेगा, इसको करना भी नहीं पड़ेगा और इसको 2 से गुना करके हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं विलोपन विधि द्वारा और सॉल्यूशन करते हैं। चलिए तो विलोपन विधि द्वारा हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में किससे गुना करेंगे, 2 से गुना कर समीकरण 1 से घटाने पर, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं। तो चलिए हम लोग लिख दिए हैं कि समीकरण 2 में 2 से गुना कर समीकरण 1 से घटाने पर, समीकरण 2 में 2 से गुना कर देंगे, समीकरण 1 में से घटा देंगे। तो समीकरण 1 में से घटाना है तो पहले समीकरण 1 लिख देते हैं कि 3x +
4y और बराबर कितना है 10 है। ठीक है, समीकरण 1 है। और समीकरण 1 में से घटाना है किसको, समीकरण 2 को 2 से गुना करके। तो 2 से गुना इसमें करते हैं तो हो जाएगा 4x। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब इसको 2 से गुना करेंगे तो माइनस है, तो 2 दूना 4y यो हो जाएगा। ठीक है, और बराबर, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा बुआ यहाँ पर घटाएंगे नहीं, सॉरी यहाँ पर नहीं घटाएंगे, क्या है जोड़ना है। क्यों, क्योंकि साइन अपोजिट है। ठीक है, तो साइन अपोजिट है तो घटाएंगे नहीं, क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि समीकरण 2 से जोड़ने पर। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे हैं, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे अब इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। यदि हम इसको दोनों को जोड़ना चाहते हैं तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो ये बताइए 4y से 4y क्या होगा, कट जाएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में, और इसको हम जोड़ते हैं। तो बताइए 4 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और x हो जाएगा। ठीक है, और बराबर इधर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 4 14 हो जाएगा। ठीक है, तो x का जो मान निकल के आ गया बुआ, क्या आ गया 14 को 7 से भाग लगाएंगे तो 7 दूना 14, x का जो मान निकल के आया वह 2 आ गया। ठीक है, अब इस x का मान समीकरण किस में भर देंगे, 1 में भर देंगे तो y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं। चलिए लिख दिए हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ है 3x और प्लस 4y और बराबर है 10। ठीक है, 10 है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग वैल्यू अब पुट करके निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए तो 3 और गुना x का मान क्या है, x का मान हम लोग लाए 2। ठीक है, और प्लस 4 और y बराबर कितना है 10 है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से 3 दूना 6 हो जाएगा, आई 4y यहाँ है तो हम भर देते हैं 4y और बराबर उधर क्या है 10 है, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, और 6 उधर क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक है, 6 घट गया। अब बताइए यहाँ पर बच गया 4y और बराबर 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, और इस 4 से 4 कट जाएगा तो y का वैल्यू कितना निकल के आ गया, y का मान 1 निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x का वैल्यू कितना आया x और y का वैल्यू 1 है ना, जब हम इसको विलोपन विधि से किए। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। ठीक है, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, जब विलोपन विधि से हम लोग बनाए तो ये आया। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से भी देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग अब प्रतिस्थापना विधि से देखते हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि समीकरण है ना 1 से x का वैल्यू निकाल के समीकरण 3 हम लोग मानते थे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं है ना कि समीकरण 1 से, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं बुआ। तो सबसे पहले क्या लिख देते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 हमको उठाना होता है तो समीकरण 1 ले लीजिए। क्या है समीकरण 1 कि 3x और प्लस 4y और बराबर कितना है 10 है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे। तो बताइए x का वैल्यू जब निकालेंगे तो x और बराबर लिखते हैं, इधर है 10। ठीक है, और ये प्लस में 4y तो उधर जाएगा माइनस में 4y। ठीक है, और ये गुना में 3 है तो नीचे आ जाएगा किसमें भाग में 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए और यह जो आ गया बुआ इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3 मान लिए, हो गया। चलिए अब क्या करना है, इस समीकरण 3 का जो मान है, जो x का मान है, उस समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं। तो चलिए लिख दिए हैं कि समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापन करने पर। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 एक बार लिख लीजिए, क्या है कि 2x और माइनस 2y और बराबर कितना है 2 है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर 2 है। ठीक है, बताइए x का मान क्या है, x का मान है कि 10 माइनस 4y और बटा में क्या है, बटा में है 3। ठीक है, चलिए और माइनस में क्या है 2y। ठीक है, और बराबर इधर क्या है बुआ 2 है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 2 में 10 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा 20 और माइनस 4 दूना
8y, ठीक है। और बटा में क्या है बुआ, बटा में है 3, ठीक है। चलिए, और इधर माइनस में है 2y और बराबर क्या है, बराबर है 2, ठीक है। चलिए, नीचे कुछ नहीं तो नीचे क्या होगा, नीचे 1 होगा, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो चलिए इधर बनाते हैं इसको इधर बनाते हैं कि जब हम इसको एलसीएम लेंगे 1 और 3 का, ठीक है, तो 1 और 3 का जो एलसीएम आएगा वह कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। चलिए, और 3 है तो 3 का के पहरा में 3 एक मरतबे है तो इस सब को 1 से गुना कराएंगे तो क्या रहेगा, ये हो जाएगा 20 के 20 रहेगा, 20 माइनस 8y, ठीक है। अच्छा, और माइनस 1 का के पहरा में 3 मरतबे 3 है तो 3 से 2 को गुना कराएंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा, ठीक है। 6y हो जाएगा, इसको 8 है ना, थोड़ा सही से इसको देखिएगा, ठीक है। चलिए, और बराबर इधर क्या है, बराबर इधर है बुआ 2, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें y का मान निकालना है। तो बताइए, यहाँ पर है माइनस में 6y और माइनस में 8y, तो हो गया माइनस में कितना, 14y, ठीक है। और बराबर बताइए यहाँ पर क्या है, 3 और 2 तो 3 दूना 6, क्रॉस गुना करेंगे तो 6, ठीक है। और इधर है प्लस में 20 तो उधर गया तो हो गया माइनस में 20 हो गया, ठीक है। चलिए, अब देखिए कि माइनस में 14, ठीक है, तो माइनस में 14 लिख देते हैं और बराबर इधर 6 में से 20 घटेगा तो क्या होगा, माइनस में 14 ही आ जाएगा। और ये माइनस से माइनस कट गया, अब 14 से 14 एक बार में कट जाएगा तो y का वैल्यू कितना गया, y का मान 1 निकल के आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए y का मान जब 1 निकल के आ गया तो अब फिर समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है। तो वहां से क्या हो जाएगा, वहां से हमारा x का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ, चलिए तो लिख दिए कि समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है बुआ, समीकरण 3 है अपने पास कि x बराबर क्या है 10 और माइनस 4y और बटा में कितना है 3 है, ठीक है। चलिए, तो x बराबर 10 और माइनस 4, ठीक है, और गुना y का मान कितना है 1 है, ठीक है, और बटा 3 है। चलिए, अब देखिए x बराबर क्या आया, बताइए 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 और 6 है और 10 है तो 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 और 6 बटा 3 है, 6 को 3 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा 2, मतलब x का वैल्यू आ गया 2, ठीक है। तो लिखेंगे कि अतः x बराबर कितना है, x बराबर 2 आया और y बराबर कितना आया 1 आया, ठीक है ना। और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। विलोपन विधि से जब बनाए थे तो वहां पर भी हमारा आंसर x का 2 आया था और y का 1 आया था, ठीक है। तो ज़्यादा इजी कौन रहा है, तो ज़्यादा इजी कौन लग रहा है, हमें तो विलोपन विधि लग रहा है, ये तो थोड़ा टफ लग रहा है, थोड़ा सा है ना, प्रोसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग विलोपन विधि को ज़्यादा उपयुक्त में लेते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं कि विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग लिख दिए कि विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है। हाँ, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर। चलिए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 3x माइनस 5y और माइनस 4 बराबर 0 है ना। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसको सही फॉर्म में करके समीकरण 1 मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो 4 है उसको हम उधर ले जाएंगे बराबर के उधर, तो इसको हम लिखेंगे बुआ कि 3x माइनस 5y और बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसको मानेंगे समीकरण 1, ठीक है। समीकरण क्या मान लेंगे, समीकरण हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा जो दिया हुआ है 9x बराबर कितना है 2y और प्लस 7 है, ठीक है। चलिए, इसको भी हम लोग सीधा फॉर्म में लिख देंगे थोड़ा सा, है ना। क्या लिखेंगे कि 9x और उधर से आ गया माइनस 2y और बराबर क्या हो गया, बराबर उधर 7 के साथ छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो और इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, समीकरण 1 निकाल दिए और समीकरण 2 निकाल दिए, ठीक है। तो अब पहले विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 या y किसी को बराबर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
3x है और यहाँ पर 9x है। यदि हम समीकरण 1 में 3 से गुना करा देंगे तो यहाँ भी 9x बन जाएगा, ठीक है। और गुना करा देंगे और समीकरण 2 और 3 को हम लोग घटा देंगे, है ना। यहाँ पर प्लस है साइन, यहाँ पर भी प्लस है, तो घटा देंगे तो हमें एगो का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि समीकरण 1 में 3 से गुना कर समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है। तो चलिए लिख दिया है कि समीकरण 1 में 3 से गुना कर समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 से घटाना है हमको, तो समीकरण 2 कितना है लिख देते हैं। समीकरण 2 हम लोग लिख दिए हैं और समीकरण 1 में 3 से गुना करा के इसको इससे घटाना है। तो समीकरण 1 में 3 से गुना कराएंगे तो 3 में 3 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा 9x और माइनस है तो माइनस 5 में 3 से करेंगे गुना तो कितना हो जाएगा 15y और बराबर क्या है 4। तो 4 में 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करना है बुआ, अब इसको हमें क्या करना है घटा देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब हमें इसको घटाना है, ठीक है। तो घटा देते हैं, घटाने में साइन चेंज होता है। तो यहाँ पर प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगा, ठीक। और बताइए प्लस में 9x और माइनस में 9x कट जाएगा अब, ठीक है। अब बताइए 15y में से 2y घट रहा है, 15y जो साइन दिए हैं उससे देखना है। जो 15y है प्लस में और 2y माइनस में, तो 15y में से 2y घटेगा तो क्या बचेगा 13y बचेगा, ठीक है। और बराबर अब देखिए यहाँ से 7 में से -12 घट रहा है, ठीक है। 7 में से -12 है ना। तो अब बताइए 7 में से है ना -12 जब सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, है ना। 7 में से 12 घटेगा तो 5 आएगा, ठीक है। तो माइनस में 5 आएगा, माइनस में 5 आएगा, हो गया। अब देखिए तो y का जो मान आ गया बुआ कितना आ गया माइनस में 5 और बटा 13 आ गया, ठीक है। ये आ गया y का मान, ठीक है। y का मान आ गया। अब यही y का मान किस में भरेंगे समीकरण 1 में हम लोग रख देते हैं तो वहां से x का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, चलिए तो लिख दिए कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है बुआ अपने पास 3x और माइनस 5y और बराबर क्या है बराबर है 4, ठीक है। चलिए अब देखिए 3x और माइनस 5 और गुना y का मान कितना निकल के आया है -5 बटा 13, ठीक है। और बराबर इधर कितना है बराबर है 4, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन करके हम लोग x का मान निकालेंगे। तो बताइए ये है 3x और बराबर है ना, ये बताइए ये हो गया 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 प्लस में 25 हो जाएगा, है ना। और उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर 4 तो है ये है, ठीक है। और माइनस में हो जाएगा 25 है ना, 25 बटा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इधर, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसको कि 3x और बराबर क्या है एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा अपने पास 13, ठीक है 13। यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा तो 1 13 का एलसीएम 13 हो गया। और 13 में 4 से गुना कराएंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 13 चौका 52, ठीक है 52 आ गया। और माइनस है ना ये हो जाएगा 25 ही 25 और बराबर में है ना बस हो गया। चलिए 25 आएगा, चलिए अब हो गया। तो अब हम x का वैल्यू यहाँ से आराम से निकाल पाएंगे। देखिए ये हो गया 3x बराबर बताइए 52 में से है ना 25 घटेगा तो देखते हैं 12 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 7, ठीक है। ये पैंचा दे दिया है ना, इधर से कैरी दे दिया तो 12, ये हो गया 4, 4 में से 2 गया तो 2, ठीक है। और बटा में नीचे क्या है नीचे है 13, ठीक है। चलिए तो x का जब हम मान निकालेंगे बुआ तो ये क्या है 27 बटा 13 और नीचे आ जाएगा क्या 3 आ जाएगा, ठीक है। ये 3 से ही 7 9 बार में कट जाएगा, कितना बार में 9 बार में। तो x का जो मान आया कितना आया वह आया 9 बटा 13 आया, ठीक है। हाँ
चलिए अब देखिए y का वैल्यू कितना आया था, -5/13 और x का वैल्यू कितना आया, 9/13। ठीक है, तो लिख देते हैं कि अतः x बराबर, है ना, अतः x बराबर कितना आया, 9/13 और y बराबर कितना हुआ, -5/13। ठीक है, और यही हो गया क्या, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में लिखते हैं समीकरण 1 से, यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकाल के समीकरण क्या मान लेंगे, समीकरण उसको 3 मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए लिख रहे हैं बुआ कि समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो समीकरण x कितना है, समीकरण x अपने पास है 3x और -5y और बराबर में कितना है, तो बराबर में है 4। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से है 4। ठीक है, और ये माइनस में 5y तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में 5y हो जाएगा। ठीक है, और ये गुना में है ना 3, तो नीचे चल जाएगा भाग में 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसको मान लेंगे बुआ समीकरण कितना, समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापन करने पर। ठीक है, तो चलिए समीकरण 2 हम लोग लिख दिए कि 9x - 2y बराबर 7। ठीक है, अब यहाँ से हमें x का वैल्यू भर देना है। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए 9x का मान कितना निकल के आया है, 4 प्लस 5y और बटा में क्या है, बटा में है 3। ठीक है, 3 है ना। चलिए अब देखिए इधर क्या बचा हुआ है, माइनस में 2y बचा हुआ है और बराबर हो गया इधर 7। ठीक है, चलिए अब इसको 3 से 9 काट देंगे हम लोग 3 बार में। ठीक है, अब 3 से गुना इधर करते हैं। ठीक है, तो बताइए 3 से, ठीक है, तो अब हम लोग, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस 3 से 4 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 और प्लस 5 में 3 से, तो 5 तिहाई 15 और y हो गया। ठीक है, और माइनस में इधर क्या हुआ, माइनस में 2y है और बराबर हो गया 7। ठीक है, चलिए अब देखिए 15y में से 2y घटेगा तो कितना बचेगा, 13y बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 13y और बराबर इधर है 7 और ई है प्लस में, है ना 12, तो उधर गया माइनस में 12 गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास y का जो मान निकल के आ जाएगा 12, 7 में से 12 गया तो क्या हो गया, -5। ठीक है, और नीचे आ गया कितना, 13 आ गया। तो इस प्रकार y का मान हमारे पास आ गया -5/13। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब इसी -5/13 को किस में भर देना है, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देना है। ठीक है, चलिए चलिए तो लिखते बुआ कि समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापन करने पर। ठीक है, चलिए तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 एक बार लिख देते हैं कि x बराबर कितना है कि 4 प्लस 5y। ठीक है, और बटा में है 3। ठीक, चलिए अब यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं वैल्यू। बताइए 4 तो है ये है और प्लस 5 है। ठीक है, और गुना y का मान कितना है, y का मान अपने पास आया है -5/13। ठीक है, और बटा में क्या है, इस सब के बटा में नीचे है 3। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो x बराबर हो जाएगा अपने पास 5 में 5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 25 हो जाएगा, तो ई हो जाएगा 4 और एक वो प्लस में है वो माइनस में, तो हो जाएगा माइनस में 25। ठीक है, और बटा में क्या है 13 और टोटल का होल बटा है कितना, टोटल का होल बटा है अपने पास 3। ठीक है, 3। चलिए तो x बराबर, अब बताइए 13 में 4 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 13 चौका 52, कितना आ गया 52। ठीक है, 52 और चलिए 13 में 4 से गुना करेंगे तो 13 चौका 52। ठीक है, कितना आ गया 52 आ गया। ठीक है, और माइनस यहाँ पर है 25। ठीक है, और इसके नीचे क्या है,
इसके नीचे रहेगा आपका 13 है, एलसीएम लेंगे तो, और ये टोटल के नीचे कितना है, टोटल के नीचे है 3। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, 13 को 3 से नीचे गुना कर देना है। ठीक है, तो डायरेक्ट कितना जाएगा, 13 गुना 3। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटा करके डायरेक्ट नीचे लिख देते हैं। ठीक, हाँ, तो डायरेक्ट नीचे लिख देते हैं कि 13 और गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो x बराबर जो होगा, बताइए 12 में से 5 गया तो हो गया 7, और 2 में से 2 गया तो हो गया, और यहाँ पर कॉमन लिए थे, है ना, तो यहाँ पर पैंचा दे दिया था तो ये हो गया 4, 4 में से 2 गया तो कितना हो गया, 2 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे है 13 और गुने 3। ठीक है, तो ये 3 से कट जाएगा कितना बार में, 9 बार में। तो x का जो मान निकल के आया हुआ कितना आ गया, 9/13। ठीक है, तो हम लोग जब विलोपन विधि से इसको हल किए थे उस समय भी आंसर x का वैल्यू यही आया था और y का भी वैल्यू यही आया था। ठीक है, तो लिख देते हैं कि अतः x बराबर कितना हो गया बुआ, अतः x बराबर 9/13 हो गया, है ना, और y बराबर जो है, y बराबर कितना हो गया, -5/13 हो गया। ठीक है, अब बताइए तो हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, कौन विधि अधिक उपयुक्त है, तो विलोपन विधि। तो हम लोग लिख देते हैं कि विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, लिख दिए हुआ कि विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है तो इसको हम लोग थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख करके समीकरण मानेंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखिए जब 3 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, और दुक्का के पहरा में 6 3 मरतबे है तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x, और प्लस 3 का के पहरा में 2 मरतबे है तो 2 से 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 4y, और बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से समीकरण निकल के आ गया हमारे पास कि 3x और प्लस 4y और बराबर क्या हो जाएगा, 6 में 1 से गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा। ठीक है, और इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। ठीक है बुआ, चलिए उसी प्रकार और दिया हुआ है क्या, देखिए तो कि x और -y/3 है। ठीक है, और बराबर में क्या है, 3 दिया हुआ है, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ से हम लोग समीकरण निकालते हैं, तो यहाँ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x, और माइनस ये हो जाएगा y, और बराबर हो जाएगा कितना, 3। ठीक है, चलिए तो यहाँ से समीकरण 1 निकल के आ जाएगा दूसरा कि 3x और -y और बराबर 3 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, और इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। ठीक है, चलिए अब इसको विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, सबसे पहले विलोपन विधि से करेंगे, तो यहाँ पर विलोपन विधि में देखिए कि यहाँ पर भी 3x है और यहाँ पर भी 3x है, और साइन दोनों में प्लस प्लस है। ठीक है, तो साइन जब प्लस प्लस है तो एकदम इजी है ना, समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, तो चलिए लिख दिए कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 से घटा दीजिए, तो समीकरण 1 क्या है बुआ, अपने पास है 3x, है ना, और प्लस 4y, और बराबर क्या है, बराबर है -6। ठीक है, और यहाँ पर समीकरण 2 क्या है, 3x, है ना, और माइनस y, और बराबर क्या है, 9 है। ठीक है, तो चलिए इसको हम अब कथी करेंगे, घटाते हैं। ठीक है, घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो साइन क्या होगा, चेंज होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। ठीक है, चलिए यहाँ तो ये कट जाएगा, है ना, और बताइए यहाँ पर 4y और 1y 5y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5y, और बराबर हो जाएगा माइनस में, है ना, -6 है और -9 है तो -15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से y का जो मान निकल के आ गया बुआ, वह 5 × 15 -3 निकल के आ गया। ठीक है, चलिए अब इस y का वैल्यू हम समीकरण किस में भर देते हैं, 1 में भर देते हैं, तो यहाँ से किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए तो हम लोग लिख दिए कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है बुआ, समीकरण 1 है अपने पास कि
3x और प्लस 4y और बराबर -6, ठीक है। चलिए अब बताइए 3x और प्लस 4 गुना y का मान कितना है, -3 है और बराबर इधर -6 होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 3x और बराबर उधर -6 है और इधर 4 × 12 माइनस में 12 तो उधर गया किस में हो जाएगा, प्लस में 12 हो जाएगा, ठीक है। बताइए तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वह कितना आएगा, 6 में से 6 गया तो 6 बचे, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा और 3 से भाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, क्या गया 2 आ गया। तो यहाँ से x का जो मान निकल के आया कितना आया, 2 आया और y का जो मान निकल के आया कितना गया, -3 आ गया, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं बुआ कि अतः x बराबर कितना निकल के आया, 2 और y बराबर कितना निकल के आया, -3 निकल के आया, ठीक है। और यही इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए हम लोग अभी इसको विलोपन विधि किए हैं, अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। यहाँ तक तो हमारा समीकरण 1 और 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो समीकरण 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। समीकरण 1 से हम लोग x का वैल्यू निकाल के समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। तो क्या है कि 3x और प्लस 4y और बराबर क्या है, -6 है, ठीक है। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। बताइए तो x बराबर क्या होगा, देखिए तो -6 यहाँ है और इधर है प्लस में 4y, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4y हो जाएगा, ठीक है। और 3 है गुना में तो 3 चल जाएगा भाग में, ठीक है। चलिए तो यहाँ से x का मान निकल के आ गया, ठीक है। और यह जो x का मान निकल के आया है इसको हम समीकरण कितना मान लेंगे, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं बुआ, ठीक है। चलिए अब इस समीकरण जब 3 मान लिए तो अब क्या करना है, x का मान समीकरण 2 में भरना है, यानी प्रतिस्थापन करना है, ठीक है। तो चलिए इधर सॉल्यूशन करते हैं। चलिए तो लिख दिए कि समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है। तो बताइए समीकरण 2 क्या है अपने पास बुआ कि 3x और -y और बराबर कितना है, 9 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हमें वैल्यू भरना है x का, तो बताइए 3x का वैल्यू है कितना, -6 और -4y और बटा में क्या है, बटा में है 3, ठीक है। चलिए और इधर है माइनस में y और बराबर हो गया 9, ठीक। चलिए बताइए ये 3 से 3 काट दिए, ठीक। तो अब बताइए क्या बच गया, माइनस में 6 और माइनस में 4y और इधर है माइनस में 1y और बराबर 9 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम y का मान निकालते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर माइनस में 4y और माइनस में 1y तो माइनस में हो जाएगा 5y, ठीक है। और बराबर इधर है 9 इधर है 6 तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में जुट जाएगा। इसका मतलब कि 9 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, ठीक है। और यहाँ से जो y का मान निकल के आ गया हुआ वो 5 से काट देंगे, 5 × 15 तो -3 निकल के आ गया हमारे पास y का मान, ठीक है। पिछले भी हम लोग देखे हैं विलोपन विधि में क्या आया है, -3 आ गया है, ठीक है। चलिए अब इस -3 का जो इस -3 को जो y का वैल्यू है उस समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे, x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। चलिए तो लिख दिए हैं कि समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है अपने पास, समीकरण 3 है बउआ कि x बराबर क्या है, -6 और -4y है। तो y के जगह पर हम डायरेक्ट वैल्यू भर देते हैं -3, ठीक है। और नीचे बटा में क्या है, 3 है, ठीक। चलिए तो x बराबर बताइए -4 है, -6 है और -4 और -3 को गुना करेंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। और बटा में क्या है, 3 है, बराबर बताइए 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा और 6 को 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या हो गया, 6/3 कट गया तो क्या आ गया,
2 आ गया। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ से x का मान कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया, और y का मान -3 निकल के आ गया था। ठीक है, तो लिखते हैं बुआ कि अतः x बराबर कितना है, 2 है, और y बराबर कितना है, -3 है। ठीक है, और यही हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग लिख देते हैं कि अधिक उपयुक्त कौन सा होगा, विलोपन विधि होगा। ठीक है, तो लिख देते हैं कि विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। तो चलिए लिख दिए हैं कि विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो प्रश्नावली 3.3 का जो 1 नंबर में सारा क्वेश्चन दिया हुआ था उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, दोनों विधि से बना दिए हैं, विलोपन विधि के साथ साथ हम लोग प्रतिस्थापन विधि भी बना दिए हैं। ठीक है, तो चलिए यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।